सलाम बरवारस नूह नबी, सलाम बरवारस इब्राहीम खलील, सलाम बरवारस आदम, सलाम बरवारस नूह नबी, सलाम बरवारस इब्राहीम खलील, सलाम बरवारस आदम इसहाक, सलाम बरवारस नूह नबी, सलाम बरवारस इब्राहीम खलील, सलाम बरवारस इसहाक याकूब नबी, सलाम बरवारस आदम, सलाम बरवारस नूह नबी, सलाम बरवारस इब्राहीम खलील, सलाम बरवारस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर यूसुफ सिद्दीक। सलाम, आप कौन हैं? तुम्हारी दिलजोई और हिफाजत पर मामूर परवरदिगार यकता का कासिद हूँ, तुम्हारी हिफाजत और दिलजोई के लिए। मेरे भाई मुझे कुएं में डालकर चले गए। उन्होंने मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। जानता हूँ, लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाइयों ने जुल्म की बुनियाद डाली है। जो जुल्म सितम फर्जंदान इसराइल ने तुम पर और अपने बाबा पर ढाए हैं, वही जुल्म सितम उनकी औलाद बाद में आने वाले अंबिया पर ढाएंगी। वो बहुत से नबियों को रंज और तकलीफ पहुंचाएंगे और बहुत सौ को कत्ल कर देंगे। कोई भी नबी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। मैं उनके लिए परेशान हूँ। उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालादस्ती हासिल करके उन्हें ताइब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदी बने। याद रखो, यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा। बाबा ने मुझे रिसालत की खुशखबरी दी है। आप बता सकते हैं ये वादा कब पूरा होगा? तुम यहाँ इस गहरे कुएं में नहीं, बल्कि इनायत खुदाबंदी के साए में हो। इस वादे के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद व बंद के लिए नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है। ए फरिश्ता खुदाए यकता, कहाँ हैं आप? सलाम बरवारिस आदम, सलाम बरवारिस नूह नबी, सलाम बरवारिस इब्राहीम खलील। मेरे दोस्त, आप कहाँ थे? डर के मारे मैं सारी रात नहीं सोया। यूसुफ के लिए बेहतर है कि मुश्किलात झेल कर कुंदन बने और सख्तियों की आदत बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। और ये हमारी निजात पर मामूर है। डोल में बैठ जाओ ताकि इस कुएं से निजात पा लो। कुएं से निजात पाकर बाबा के पास जाऊंगा? नहीं,
नहीं, तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। इस कारवां के हमरा बहुत दूर की सरजमीन पर जाओगे यूसुफ। और मेरे बाबा, मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। उन्हें अभी सालों तुम्हारी जुदाई का दर्द सहना होगा। यही खुदा यकता का इरादा है। काफले वालों के सामने अपना नाम निशान बताने से इज्तनाब करना। वो तुमसे इस्तफसार करें तो कहना कि मैं कुएं का बेटा हूं। लेकिन मेरे बाबा मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त करना तुम्हारी मौत को बर्दाश्त करने से कहीं बेहतर है। अगर अपने बाबा के पास लौटोगे तो तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे। बेहतर होगा खामोशी इख्तियार करो और इरादा परवरदिगार के मुकाबिल तस्लीम हो जाओ। रंजीदा मत हो यूसुफ, आज ये तुम्हारे खरीदार हैं। एक रोज तुम उन सबको खरीद लोगे। ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों जमा हैं? खूबसूरती सबके वजूद में होती है लेकिन आया नहीं होती। तुम में इंसानी वजूद का ये गौहर मुतजल्ली हुआ है। ये सब लोग खुद अपने अपने अंदर मौजूद यूसुफ की असलियत और हकीकत को देखने के लिए यहाँ जमा हुए। ये लोग मेरी खूबसूरती और हुस्न के खरीदार तो हैं, लेकिन अपने अपने अंदर मौजूद खूबसूरती की हकीकत की तरफ क्यों मुतवज्जह नहीं होते? अपने अंदर मौजूद खूबसूरती को देखने के लिए चश्मे बसीरत चाहिए, लेकिन वो हकीकत जो तुम्हारे वजूद में मुतजल्ली हुई वो जाहिरी आंखों से भी काबिल मुशाहिदा है। बसीरत हर एक के पास नहीं होती यूसुफ, लेकिन बसारत सभी रखते हैं। इस तरह से तो मैं खुद भी इन्हीं की तरह हुआ। अगर ये अपने अंदर की खूबसूरती की हकीकत जानते होते तो ये सब मेरे खरीदने के मुश्ताक ना होते। ये यूसुफ के मुश्ताक नहीं, बल्कि दर हकीकत खलीफा खुदा के दीदार के मुश्ताक हैं। आदम की ज़ियारत के लिए फरिश्तों के इश्तियाक के बारे में सुना है यूसुफ? 250 सिक्के, 250 सिक्के। नहीं जनाब, ये कीमत 300 सिक्के है। 300 सिक्के। हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 300 सिक्के में फरोख्त हुआ जाता है। 300 सिक्के। गुलाम की कीमत इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? नहीं भाई, मैं तो नहीं भाई। सिक्के। परवरदिगारा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे गुलामी से निजात देकर आराम और आसाइश की जिंदगी अता की। ऐ यूसुफ, इस तरह खुदा ने तुम्हें अज़मत व करामत और जाह मर्तबा अता किया। तुम्हें कुएं की गहराइयों से ओजे कमाल पर पहुंचाया और तुम्हें इल्म ताबीर ख्वाब और अहदीस अता किया कि अब तुम मुअब्बरान से ज्यादा उनके इल्म और ज़बान से वाकिफ हो और किसी भी उस्ताद की जरूरत से बेनियाज हो। तेरा शुक्रगुजार हूँ ऐ खुदाए मेहरबान, तेरा शुक्रगुजार हूँ। परवरदिगार, मेरे बाबा को सब्र और इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए।
दुरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदावंद बरपे के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतीफार से दरख्वास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ। तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है? अगर बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर सारा साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया। अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शौहर का ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अतात करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ और करम और इनायत का एहसानमंद हूँ। मैंने खुद को इज्जत की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और अब मैं दस्तबरदार होने वाली नहीं। मैं अपनी इस्मत और नजाबत के गौहर को इन आर्जी ऐश और इशरत से नहीं बदलूंगा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस राज से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? अच्छा, तो तुम्हें खुदाओं से खौफजदा हो, मुझे भी उससे हया आ रही है। इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की ताब नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना अमूने बुजुर्ग। आप वो हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजिर और कादिर है। इस धाती मुजस्समे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक को नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को तो मैं अपनी ठोकर पे रखती हूँ। तुम तो मेरे घोड़ों की गलाजत तक साफ करने के काबिल नहीं, और आमून बुजुर्ग की अतात को हिमाकत की अलामत समझते हो? मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और तुम मजबूर हो कि मेरी अतात करो, वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगी। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। बस। आप जैसों से निपटने के लिए तंबीही और मुकाबला ही बेहतरीन राह हल है। सख्त सजा ही असीज़ शहवत को ख्वाब गफलत से बेदार करती है। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से है। हमने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा है। जुलेखा जैसों से तंबी और मुकाबले से इज्तनाब करो, क्योंकि अगले ही चंद लम्हों बाद वो कहेगी कि क्योंकि यूसुफ ने देखा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो जबरदस्ती पर उतर आए, और उस वक्त तुम जुर्म के मुर्तकब करार पाओगे। वो शैतानी अमाजगाह से दरवाजे की तरफ भागो। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से। दरवाजे की जानिब भागो। भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम अतात करने पर मजबूर हो।
दरूद बर याकूब नबी। क्या फरिश्ते वही, खुशामदीद। देख रहे हैं आप, मैं अपने यूसुफ की फिराक में क्या क्या न सह रहा हूं। देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है। यूसुफ को किसने पैदा किया और परवान चढ़ाया है याकूब? तमाम जहानों के खालिक और परवरदिगार खुदावंद मुताल ने। बिजुस यूसुफ तुम्हारी कितनी औलाद है? बेटी दीना को मिलाकर 12 औलादें। जिसके 12 जानशीन मौजूद हों वो सिर्फ एक फर्जंद के फिराक में यूं बेकरार हुआ करता है याकूब? उनमें से कोई भी यूसुफ की जगह नहीं ले सकता। यूसुफ बेमिसाल है। बेमिसाल सिर्फ खुदावंदे यकता की जात है। और यूसुफ आईने खुदानुमा है। उसे देखता था तो गोया जलवाए जमाले खुदा और मजहरे तजल्ली खालिक को देखता था। मैं अपना आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं। तमाम कायनात जलवाए जमाल खुदावंद और तजल्ली खुदा का मजहर है। अपने अतराफ पर जरा निगाह डालो। लेकिन तमाम मौजूदात हस्ती वली खुदा नहीं। यूसुफ वली खुदा था। मैं अपना वो आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं जो मुझ पर हक़ वलायत रखता था। तुम्हें कैसे पता चला कि यूसुफ तुम पर हक़ विलायत रखता है? क्योंकि उसने ख्वाब में मुझे अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। खुदावंद बड़ा गयूर है। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है याकूब, और एक दिल में कभी दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। वाह परवरदिगार, अगर यूसुफ के लिए मेरी बेताबी और बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई हो तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। मैं यूसुफ को जानशीन खुदावंद समझता था, ना कि उसका शरीक। याकूब, जानते हो खुदा ने तुम्हारे जद्दे इब्राहिम को इस्माइल कब लौटाया था? उस वक्त जब खुदावंद ने एक भेड़ इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेजा। नहीं, उस वक्त जब इब्राहिम अपने इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर देने पर आमादा हो गए थे, तब खुदावंद ने इस्माइल उन्हें लौटा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैंने अभी अपने दोनों इस्माइलों को कुर्बान नहीं किया है, शायद इसी वजह से अब तक मुझे अपने यूसुफ का दीदार नसीब नहीं हुआ है। भाई, मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन खुदावंद यकता की कसम खाता हूं कि मैं अभी इसी वक्त से दोनों से दस्तबरदार होता हूं, और इन सब की जगह मेरे लिए सिर्फ खुदावंद यकता ही काफी होगा। हर सख्ती के बाद राहत है। शायद ये दर्द व गम की इंतहा और राहत व सुकून का आगाज हो, और शायद इख्तितामे हिज्र व फिराक और आगाज विस्ल नजदीक हो। मुझे ये मालूम कैसे हो कि ऐसा ही होगा? जरा गौर करो, तमाम हालात और वाक़यात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करो, यकीनन अपनी मुराद पा लोगे। फरिश्ते वही